महाराज जी आसन ग्रहण करने जा रहे हैं। आप सब लोग जितने भक्तजन हैं, जितने श्रोताजन हैं, आप सब लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गुरु महाराज जी की जय हो। अब पंडित उमानाथ त्रिपाठी जी यजमान जी से अनुरोध है कि वे श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन अर्चन और गुरु महाराज जी का पूजन अर्चन करने की कृपा करें। की ओर ले चलता हूँ। इससे पहले कि गुरु महाराज जी मौका कराऊं। एक डॉक्टर साहब थे, जब उनके पास कोई मरीज आता था तो पहले तो मरीज से कहते थे कि भाई तुम्हारी स्थिति ऐसी है, बचने की कोई संभावना नहीं, सर्जरी में जाना है, तो उसके पहले जो तुम्हारी इच्छा हो लिख दो, अगर बच गए तो क्या करोगे ये लिख दो। तो सब लोग घबरा जाते थे कि शायद अब बचूंगा नहीं। तो उस समय अच्छे भाव जग जाते थे, क्योंकि समय कम बचा है जीवन का, और अच्छे भाव जग जाते थे। और तब वो मरीज लिखता था कि हे भगवान, अगर मैं बच गया तो मैं प्रायश्चित करूंगा, मैंने ये गलत कार्य किया है, फला व्यक्ति को बहुत सताया है, अगर बच गया तो है क्षमा मांगूंगा, फला व्यक्ति की जमीन संपत्ति मैंने हड़प लिया है, बच गया तो सबसे पहले जाकर उसको वापस करूंगा और क्षमा मांग लूंगा, अपनी पत्नी को धोखा दिया है उससे भी क्षमा मांग लूंगा, अपने भाई को धोखा दिया है, सबसे पहले ठीक हो गया तो उससे क्षमा मांग लूंगा। यह सब लिख करके रख देता था। और डॉक्टर साहब तो जानते थे कि ये ठीक हो जाएगा, मरीज ठीक होने वाला है, तो जल्दी से उसकी सर्जरी करते थे। सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाता था, और जब ठीक होकर के घर जाने लगे तो उसको वही उसका लिखा हुआ कागज थमा देते कि भाई आपने जो लिखा है, भगवान की कृपा से आपको पुनः जीवन मिल गया है, तो अब तक जो कुछ भी कुकृत्य किया, जो कुछ भी अधर्म किया, कोई बात नहीं, अब से भी अपना जीवन सुधार लो और आगे ऐसा कर्म करो कि आपको अच्छे फल प्राप्त हो। क्योंकि हर पुस्तक में, हर धार्मिक पुस्तक में, हर कथा में भगवान का पूजन रचन बताया जाता है। साथ में कुछ कथानक ऐसे होते हैं, चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा हो, चाहे जिसकी कथा हो, यह अच्छे कार्य किया तो फला व्यक्ति को यह उपलब्धि हुई, यह बुरा कार्य किया तो उसको यह कष्ट झेलना पड़ा। तो इन प्रेरक प्रसंगों से मैं आप लोगों को यह अपेक्षा करने के लिए मैं सुनाया कि आप लोग, हम सब लोग गुरु भगवान द्वारा जो कुछ भी हम लोग को सुनाया जाएगा, उपदेश दिया जाएगा, जो कथानक सुना जाएगा, उसको आत्मसात करें, केवल सुने नहीं, आत्मसात करें, अपने जीवन में आगे उसको लागू करें, जीवन को धन्य करें। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए गुरु महाराज जी आसन पर पधार चुके हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं पंडाल में बैठे हुए श्रेष्ठ जनों से एक एक करके उनका आह्वान करूंगा, बुलाऊंगा। सर्वप्रथम श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी, पूर्व प्रधान तिलहरा से अनुरोध है कि वो आए और गुरु जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत, उनका सम्मान और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
क्रम में मैं श्री राम लखन तिवारी, पूर्व प्रधानाध्यापक सेवा कपूरा जी से अनुरोध करता हूं वो आकर के गुरु महाराज जी को सम्मानित करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री लल्लन दुबे जी भुईधरा से पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं मंच पर आकर गुरु जी को माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री जयमूर्ति तिवारी जी लहरा से पधारे हैं। उनसे अनुरोध है गुरु जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में श्री लाल बिहारी तिवारी जी से अनुरोध है कि वे आकर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुधाकर तिवारी जी लहरा से पधारे हैं। उनसे अनुरोध है सुधाकर शुक्ल जी समझ लीजिएगा, तिलारा से आपने जयमूर्ति श्री सुधाकर शुक्ल जी तिलारा से। श्री राजेश सिंह जी सराय भोगी से आए हैं। श्री राजेश सिंह सराय भोगी, उनसे अनुरोध है गुरु जी का माल्यार्पण का स्वागत करें, उसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अच्छेलाल तिवारी जी पूरा कोलई यहाँ उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है गुरु जी का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अनिल तिवारी जी किसान भाई, किसान चाचा, उनसे अनुरोध है कि आए और माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तो श्री गुलाब मोहतनवाल जी हिम्मतनगर से पधारे हैं। नन्हे तिवारी जी आए और गुरु जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ओम प्रकाश तिवारी श्री राघवेंद्र त्रिपाठी जी बाबा तिवारी जी से अनुरोध है गुरु जी का स्वागत कर माल्यार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। इसी क्रम में राघवेंद्र जी छोटू भी मंच की तरफ अग्रसर हैं। उनसे भी अनुरोध है गुरु जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं स्वयं गुरु जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री अजय तिवारी, अजय कुमार तिवारी जी उर्फ नन्हे, जिसे अनुरोध है कि गुरु जी का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें।
त्रिपाठी जी के चिरंजीव राजीव मणि जी के अंदर है। ये गुरु जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और द्वितीय पुत्र श्री संजीव मणि जी, द्वितीय चिरंजीव श्री संजीव मणि जी गुरु जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गुरु जी महाराज से अनुरोध है कि हम लोगों पर कृपा करके हम लोग को आज की सुंदर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करें। माननीय गुरु जी। हमारा भाई जहाँ अनिल श्री राधे अनिल श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ जय जय श्री राधे। सेट करो सकना है धीरे धीरे। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्राः कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं श्रीगुरो कृशाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामभद्राचार्यदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अप्राप्यः नित्यप्राप्नोति सर्वदा शुभमङ्गलम्।
कृपातमहं वन्दे व्यासपीठे श्रीसद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की ध्याई पड़े श्याम हरि तदुति होय। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सरस किशोरी बयसी किशोरी, रति रस गोरी, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को। सरस किशोरी बयसी किशोरी, रति रस गोरी, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को। सरस किशोरी श्री राधे, वयस किशोरी, रति रस गोरी, की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को। रस गोरी,
भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्री पंडित कुमाराज त्रिपाठी जी के पवित्र प्रांगण में विराजमान समस्त भक्त वृंद, विद्वत वृंद तथा भक्तिमती माताएं, आइए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के 6th दिवस में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण जी मिट्टी खा करके विश्व दर्शन अपनी मैया को कराए, अनेक लीलाएं किए। मुख खोल करके जब अपने मैया को दिखाए तो मैया को अपने लाला के मुंह में नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन, वाटिका, सूर्य, चंद्र, तारामंडल आदि सब देख देख करके मैया तो थर थर कांप गई। किम स्वप्न एतद् दुतदेव माया किमो वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अहो अथो अमुस्यैव मर्भार्गस्य जह कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। जब मैया ने अपने लाला के मुख में यह सब नदी, पर्वत, बाग, बगीचा, तारामंडल समस्त विश्व दिखाई पड़ा तो आंखें मीड़ मीड़ करके देखने लगे कि हे भगवान, ये नदी, पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। समझ गई मैया कहती, मैं समझ गई मेरो लाला तो साक्षात नारायण है, साक्षात प्रभु है, ईश्वर है, वास्तव में ये भगवान है। मैया कहती कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, मेरे लाला साक्षात भगवान है या मैं स्वप्न देख रही हूँ। बड़ी अचंभित है और उनको बहुत डर लग रही है। मैया कहती हैं कि या काऊ देवता की माया है तो बुद्धि को मेरे भ्रम है। फिर मैया सुनती, नहीं कुछ नहीं, ये निश्चित नारायण है। मैया कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करी गाई भय माना, स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करी गाई भय माना, जगत पितामय स्तुत करि जाना, जगत पितामय स्तुत करि जाना, जगत पितामय स्तुत करि जाना, जगत पितामय स्तुत करि जाना। मैया नारायण समझ करके भगवान को जो ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तो भगवान को लगा श्री कृष्णचंद्र जी को कि ए माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहां से आ गया मेरी मां के हृदय में। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंस करके बोले, अरे मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी मेरे मुंह में जो आप कह रहे थे कि मैंने चोरी से मिट्टी खाई। अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। मैया तो थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ करके बोली, लाला मिट्टी की बात क्या करें, तेरे महलों में बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। कन्हैया ताली बजा करके जोर से हंसे। अरे मैया, भगवान बड़ी तेजी से हंसे, कहते हैं मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें जो है वो चकाचौंध हो गई है, आपकी आंख में मोतियाबिंद हो गई है, अच्छी तरह आंख साफ करिए, देखिए मेरे मुंह में पहाड़ कहां पे दिखाई पड़ेंगे। मैया बोली, हाँ लाला, वह मैं भी सोच रही हूं
मैया आंखें मीच करके पुनः साफ करने लगे और बार बार आंखें फाड़ फाड़ करके देखें, अरे लाला तेरे मुंह में कछू ना आए, आंख साफ करिए। अब करके जब फिर भगवान के मुंह को, अपने लाला के मुंह को देखते हैं तो नहीं मैया, वास्तव में मेरे आंख में ही दोष है। मैया कहती है कि सब बावरी आंखन में कछू बीमारी है और लपक के लाला को हृदय से चिपकाए लिए। कहते हैं मैया कि हे भगवान, बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाती है, नेक देर पहले कैसे चकाचौंध मेरी आंखन में आ गई कि मेरे लाला के मुंह में नदी पहाड़ समस्त जगत संसार दिखाई पड़ने लगा। मैं तो घबरा गई, सारी भगवत्ता को भूल करके मैया फिर वही वात्सल्य के ऊपर बरसने लगी। मैया श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ए परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए उनके तपस्या से और आशीर्वाद दिए। तपस्या के प्रभाव से भगवान का एक दिव्य वात्सल्य और सुख प्राप्त किया नंद और यशोदा भगवान के आशीर्वाद के द्वारा। अब एक दिन की बात सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करमांतरनयुक्तासु निर्मन्मन्थ स्वयं दधी यानि यानि है गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, एक दिन दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। घर की सफाई पुताई, लिपना पोतना, सब बहुत काम थे। मैया ने निकालने के लिए दधिमंथन प्राप्त कर दिया। मैया ने 10 दासियों को बाहर के कामों में लगा दिया और जब लोग काम करने लगे साफ सफाई मकान की, तो लाला को पालने में सुलाल करके लाला के लिए ताजा माखन जाकर के मथने लगे। दधिमंथन प्रारंभ कर दिया। मैया दधिमंथन करती जा रही है और कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पदावलियां बनाई थी, उन पदों को मैया गुनगुना रही है। लाला की छटा को देखकर मन ही मन निहार रही है मैया। लाला की उन लीलाओं का ध्यान कर रही है मैया और अब दधि मंथन भी कर रही है। तो मन से स्मरण कर रही है मैया भगवान का और वाणी से पद गा रही है, कीर्तन कर रही है भगवान और तन से दधि मंथन कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा भक्त भगवान को याद करे तो फिर भगवान उसे छोड़ करके सोते हुए कैसे रह सकते हैं। यानी कोई भी काम करिए। देखिए जैसे औरतें जब भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय यदि भगवान का स्मरण करके रहें और भगवान के चरित्रों का गान करते रहें, स्मरण करके जब भोजन बनाएंगे तो वह भोजन जो है बहुत ही स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन होगा। और कोई भी कार्य यदि आप करें भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, मंत्र का जप करते हुए एक कार्य को करते हैं तो अति शीघ्र उसमें अभीष्ट की प्राप्ति प्राप्त होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान, इसके बाद भगवान की नींद खुली, भगवान सोए थे और दौड़ करके मैया की मथानी जाकर के पकड़ गृहीत्वा दधिमंथानम
न्यसेधत प्रीति माहवनम। मथानी पकड़ लिए भगवान अपने मैया के हाथ से, बोले मैया बस अब तेरी साधना सफल हो गई, मैया गए, अब ये सब करने की जरूरत नहीं मैया, अभी जो आप काम कर रहे हैं ये सब काम करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब छोड़, मोको भूख लगी है। भगवान कहते हैं बहुत देर से भूख लगी है। मैया बोली बेटा तो भूख लगी है तो ताजे मक्खन आपके लिए मैं निकाल रही हूं, तो चल, अभी मक्खन निकालने में कुछ समय लगेगा, तो चलो मेरे ही दूध आप पी लो। और गोद में बैठा करके मैया अपना स्तनपान अपने लाला भगवान श्री कृष्ण को कराने लगी। माँ का दूध माधव मुग्ध भाव से पी रहे हैं। अचानक पीते पीते बोले मैया एक बात पूछूं? मैया हंस कर बोली हाँ लाला बेटा पूछो, एक ना 10 बात पूछो। मैया लाला कहते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि अरे मैया तो बता, तो वो दूध ज्यादा प्यारे लोगों की पूत? भगवान कहते हैं कि दूध सबसे ज्यादा प्यारा है आपको पूत। मैया बोली ज्यादा ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बेटा मोए तो पूत प्यारा लगे। कहते हैं सबसे ज्यादा पूत हमको प्यारा है। तेरे सामने ये दूध दही के कोई चीज नहीं है, क्या चीज है यार? आपके सामने दूध दही उससे समीक्षा कर सकते हैं? कन्हैया बोले प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो। मैया मैं तो बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया ने कहा देखो कि चूल्हे पर दूध उफान कर रहा था, दूध रख करके आई थी और वो बहने लगा। दूध जो उफड़ तो देखो सो मैया ने उठा के लाला को जमीन पर पटक दिया और मैया दूध उतारने के लिए भागी घर में। यह देख करके कन्हैया कहते हैं कि अभी तो कह रही थी कि दूध सबसे ज्यादा दूध हमको प्यारा है, आज जो है जब दूध बह रहा है तो हमको उठा करके पटक दे रही है और पटक करके जाकर के दूध को बचा रही है। कन्हैया को गुस्सा आ गया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सा ययावुत्स्यमाने पयसति पदश्रिये। अतृप्त अवस्था में ही माधव को छोड़ करके मैया भागी, क्योंकि वो दूध पी रहे थे, वो संतुष्ट नहीं थे, उनकी भूख जो है मिटी नहीं थी। और मैया उनको उतार करके दूध उतारने के लिए बचाने के लिए घर में चली गई। मैया को उतार करके, भैया को लाला को उतार करके पटक करके। तो संजात कोपह अस्फुरितारुणाधरम। सुखदेव जी बाबा कहते हैं कि लाल लाल अरुण आधार लाला के फटकने लगे। लाला को बहुत क्रोध आ जाता कृष्णचंद्र को, गुस्सा आ गई। अब तो हाल ही कहती हैं, भगवान कहते हैं कि अभी तुरंत कही थी पूत बहुत प्यारो लोगों, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी, पटक दिया मुझको। लाला ने उठाए एक पत्थर, दूध दही के जितना मटका था दूध के वह धमाधम सबको फोड़ डाले, धड़ाधड़। अब जब दूध दही बिखर गया, कीच मच गई, एकदम कीचा हो गया, तो आंखें मीज मजी करके भगवान श्री कृष्णचंद्र रोने लगे बड़े जोर से। हे भगवान आज मैया बहुत मारेगी। लाला सोचते हैं कि अभी मैया आएगी, जब देखिए जितना बर्तन था सब मैंने फोड़ दिया, सब दूध और दही मक्खन सब जमीन पर गिर गया। जब इसको देखेगी तो मैया मुझको बहुत मारेगी। गुस्सा में आकर के कितनों नुकसान कर दियो मैं। भगवान सोचते हैं छोरन की आदत है, जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी आदत है कि पहले जानबूझ करके वो नुकसान करते हैं, और मैया मारेगी ये सोच के पहले ही रोना चालू कर देते हैं।
भक्ति तो करते हैं पहले, लेकिन बाद में वो रोने लगते हैं कि भी मैया देखेगी तो बहुत मारेगी। तो भित्वा मृखासु करतस्य दशनना, झूठ मूठ के ही आंसू निकालने लगे लाला कन्हैया, और बंदरों को बुलाए के ऊखल पर खड़े होकर के माखन लुटाने लगे। मैया ने दूध उतारा और धम धम की आवाज सुनकर के मैया दौड़ करके आई, और जो देखा कि आज तो घर के ही मटका सब फोड़ गए। मैया कह दिया, अरे राम राम, अब तक मोई विश्वास आए होती, पर आज विश्वास हो गए। गोपियां बिल्कुल ठीक कहती थी, झूठ नहीं बोलती थी गोपियां। आज तो यानी मेरे ही घर में सबके मटका जो है ठिकाने लगा दिया। तो मैया आज मैया कहती हैं कि मैं आज उनको छोड़ूंगा नहीं। मैया ने उठाई सोटी, एक छोटा था डंडा था, उसको हाथ में लिया, लाला को पकड़ने को भागी। सोई लाला ने दौड़ लगाई, आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐ परीक्षित, कर ले वो दर्शन। भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत भागी, बहुत दूर तक निकल गए। मैया बहुत भागी, पर पकड़ में कन्हैया नहीं आए। मैया तो पसीना पसीना हो गई, थक गई, और लाठी टेक के बैठ गई। कहती हैं, देख लाला, बड़ी जोर से कहती हैं, देखो तू पकड़ में आ जा, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी इसीलिए तो मैं भाग रहा हूं। मैया बोली, नहीं बेटा, तू राजी राजी मेरे पास यदि आ जाएंगे तो मैं आपको मारूंगी नहीं। कन्हैया बोले, तो क्या करोगी? मैया बोली, बेटा तेरी पूजा करूंगी, मारूंगी नहीं, आपकी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले, पूजा करेगी तो हाथ में इतनी लंबी चौड़ी लाठी क्यों सटकाए रही हो? मैया बोले, बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी की जरूरत पड़ती है। ये लाठी अपने सहारे के लिए ली हूं, आपको मारने के लिए थोड़े ली हूं। और तो तुम लाठी से डर लगे तो ले, यह लाठी मैं फेंक देती हूं। तुरंत यह कह करके मैया लाठी दूर फेंक दिया। कन्हैया बोले, देख मैया, पूजा करियो, आप मेरी पूजा करोगी? मैया कहती, हाँ बेटा जरूर करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही न समझे और पूजा करवाने के लिए आ गए। जो मैया के पास आए तो मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। मैया कहती, तू तो चल, पहले घर चल, तो ऐसी जम की पूजा करूंगी कि तेरी छठी के दूध आ जाएंगे। मैया कहती है, पकड़ ली। हमको बुढ़ापे में कहां कहां आपने भाग को बुलाया, मेरी सांस उखड़ गई, पसीना छूट गए मेरे। अब कन्हैया ने आंखें मीज मीज करके जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए। तो मैया को दया आ गई, अब ज्यादा मारो पीटो ठीक ना है। मैया सोचती है, कौरन को डांटना भी चाहिए, पर इतने भी। मैया कहती है कि बच्चों को डांटना चाहिए, लेकिन इतना न डांट दें वो उनको हमेशा भय बना रहे, और डर के मारे ज्यादा अगर बच्चों को आप बालकों को डांट देंगे तो बच्चा जो है घर छोड़ करके कहीं चला जाता है, प्रदेश चला जाएगा और कभी नहीं आएगा। उसके मन में यदि गांठ हो जाएगी तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। तो मैया कहती हैं कि यदि मैं अपने लाला को ज्यादा डांटूंगी, मारूंगी, तो कहीं चला जाएगा तो बड़ी ही परेशानी होगी, दिक्कत होगी। सो मैया ने मारना पीटना छोड़ दिया और पकड़ करके घर में ले आई। फिर मन में सोचा मैया कि बिल्कुल दंड न दूं, अगर एकदम दंड न दें तो यह उद्दंड भी हो जाएगा, कुछ तो दंड देना चाहिए। तो पकड़ करके उखल में
ले जाकर के मैया कन्हैया को बांधने लगी। चोर जा घर में पकड़ो जाए, वह भी चोर का साथी माना जाता है। तो उखल में खड़े होकर के माखन लुटाए रहे थे कन्हैया, चल उखल से ही तुमको बांध देते हैं। तो पकड़ करके उखल में बांधने लगी मैया। जैसे ही रस्सी बांधती है कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, मैया दूसरी रस्सी जोड़ दें, फिर 2 अंगुल कम, तीसरी रस्सी जोड़ दें। देख देख करके जितनी रस्सियां घर में थी सब मैया जोड़ दी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती थी। सुखदेव जी कहते हैं कि तदपि तुंगुलम न्यूनम तदपि द्वयंगुलम नूनम यद्यदा दत्त बंधना। सैकड़ों रस्सियां छूट गई, सैकड़ों रस्सियां खोज खोज करके ले आकर के मैया बांधी, जोड़ी, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ गई, दी गई। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार है। न तो अणिमा महिमा के द्वारा भगवान छोटे बड़े हो रहे हैं, कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जितने हैं भगवान उतने बड़े ही हैं, पर रस्सी बार बार 2 ही अंगुल पड़ रही है। कैसा विचित्र चमत्कार है। सुखदेव जी कहते हैं कि अय परीक्षित, मैया जब पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए, तो भगवान को दया आ गई लाला को कि मैया कितनी परेशान हो रही है। तब सुखदेव जी कहते हैं स्वयमातु सन्नगात्राया समातु सन्नगात्राया विष्टस्ताय कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सीतसबन्धने। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र मैया को पसीना से लथपथ अत्यंत परिश्रम करते देखा, तो भगवान के हृदय में करुणा कृपा संस्कृति जागृत हो गई और 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूर्ण हो गया। भगवान बंध गए। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि ये 2 अंगुल कमी क्यों थी। भक्तजनों का परिश्रम और भगवत कृपा जब तक ये दोनों पुष्ट न होंगे, भक्तजन का परिश्रम और भगवान की कृपा जब तक ये पुष्ट नहीं होते, तब तक भगवान भक्त के बंधन में नहीं आते। भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, सो ही काम बने। मैया बांधने में सफल हो गई। काम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट, तो रस्सी पेट से बांधी, इसलिए प्रभु का नाम दामोदर हो गया। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। मैया तो बधा हुआ कन्हैया को छोड़ करके भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते ही रहे कि मैया मुझको छोड़ दो, अब मुझसे गलती नहीं होगी, लेकिन मैया नहीं सुनी। जाकर के घर में काम करना प्रारंभ कर दिया। जब कामनाई सुनी थी, प्रभु ने सोचा कि अब क्या करें। मैया तो नहीं छोड़ रही है, तो उखल में बधे बधे उखल को घसीटते हुए भगवान कन्हैया चल पड़े। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, बीच से गोविंद निकल पड़े। धीरे धीरे वृक्षों से उखल अटक गया, तो मारा झटका भगवान, सो धमाधम दोनों वृक्ष अर्जुन के उखड़ करके गिर पड़े। जब धड़ाम धड़ाम गिरे, तो उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि ये दोनों नल कुंवर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। ये दोनों अर्जुन वृक्ष सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नग्न स्नान कभी भी एकांत में या चाहे जहां नदी में तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों कुबेर के बेटे
नलकूबर और मणिग्रीव सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी वस्त्र धारण नहीं किए, तो नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ मूर्खों, तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष अर्जुन के वृक्ष के रूप में पड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इसे वृक्ष योनि से मुक्त दिलाई और दोनों भगवान श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति गाई। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ चक्रम सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। कहते हैं बड़े प्रेम से प्रार्थना की, भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्षों को गिरने की शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, उखल में बंधे कृष्ण को देख करके बंधन मुक्त कर दिया। जो बंधे थे मैया ने बांधा था, छोड़ दिया। पर इस घटना से नंद बाबा थोड़े से चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले कि भैया अब हम गोकुल में ना रहे। कहते हैं कि अब गोकुल में नहीं रहेंगे, जब ते लाला भयो है, मुझको लाला हुआ है, 90 साल के ढोकरा हो गए तब मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जब से यह पैदा हुआ है रोज के रोज उत्पात बढ़ते जा रहे हैं, कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है। कभी पुतना आई, कभी तृणावर्त आया, सब ये उत्पात ही हो रहा है। पर कहाँ जाऊं ये समझ में न आवे। तो उपनंद बोले बाबा एक जगह बहुत प्यारी है, एक जगह बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी जगह है और बहुत बड़ी प्यारी है। अपने ब्रज में कई वन है। उपनंद कहते हैं नंद बाबा से, कहते हैं कि कौन सा जगह है भैया? उपनंद कहते हैं वनम वृंदावनम नाम, वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नववीरुधम। वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। कहते हैं कि वन तो बहुत है, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, आज वन है। पर इन सब में सबसे सुंदर वन एक ही लगे। कौन? कहने वृंदावन। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधों से पल्लवित विभूषित वह वन है, वही वृंदावन है। अथवा सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अय राजन, जहां भक्त वृंदों का सदा निवास है उसका नाम है वृंदावन। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। भगवत भक्तों का ऋषियों का निवास स्थान है वह श्री धाम वृंदावन। कि प्रेम की पिपास देख देख लीज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाही जहां, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। तो भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साधित्यवादिनः, सभी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था? बैलगाड़ियों में सामान लादा और गोकुल छोड़ करके सबके सब ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाथ करके वृंदावन की ओर चल पड़े।
हम और आप भी चलिए वृंदावन चले, अपने मन को वृंदावन में लगावें। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तो राधा नाम लगायो। वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो। तेरो जीवन है धिकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। लीला मत समझो गुरुशीला, वृंदावन की लीला मत समझो